आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एएलपी के लिए कौन सी बेस्ट आईटीआई ट्रेड है जिससे हमें आईटीआई करने पर काफ़ी बेनिफिट होगा। और जो एएलपी के अंदर 75 क्वेश्चन जो आते हैं आईटीआई ट्रेड से, ठीक है, उसको ईजिली क्रैक करना भी आसान होगा। क्योंकि अगर आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आप उसी सब्जेक्ट से आईटीआई करते हो, ठीक है, तो आपका काफ़ी सारा बर्डन कम हो जाता है क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। और आप जब आगे एएलपी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे वो तो उसमें आपको ट्रेड जो आपने ऑलरेडी पहले आईटीआई में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो आपको एएलपी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ जिनका आप चुनाव कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूँ 75 क्वेश्चन आते हैं आईटीआई ट्रेड के अगर आप एएलपी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, क्योंकि सभी को पता है कि सभी का गोल क्लियर होता है कि मैं आईटीआई कंप्लीट करूँगा और एएलपी टेक्नीशियन जैसे एग्ज़ाम की मैं तैयारी करूँगा, और उनको उसी में जाना उनका मेन मोटिव होता है। तभी आईटीआई इसलिए ही करते हैं, ठीक है। किसी का भी मोटिव ये नहीं होता कि वो आईटीआई करके किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करे, ठीक है। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक ये ट्रेड है। ये इसमें आप वेल्डर हटा दीजिए क्योंकि वेल्डर के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसमें, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन जो आया है उसमें वेल्डर ट्रेड है या नहीं। कमेंट में आप ज़रूर बता देना चेक करके मेरे को। बाकी 7 जो अलग से ट्रेड हैं इनको ज़रूर ध्यान देना। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, डीजल टर्नर और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है जो किया जाता है और सबसे कम टाइम में किया जाता है वो है मैकेनिक डीजल। ये ट्रेड ऐसा क्यों है मैं आपको बता दूँ। ये 1 ईयर का ट्रेड है, 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आप इसमें एएलपी के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आप ये ट्रेड से आईटीआई करते हो। बाकी अदरवाइज़ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कर सकते हो, ठीक है। फीटर फीटर और टर्नर, ठीक है, फीटर और टर्नर दोनों का ट्रेड थ्योरी सेम होता है, ठीक है। तो फीटर टर्नर, अगर आप फीटर से करना चाहते हो फीटर से कर सकते हो, टर्नर से करना चाहते हो टर्नर से कर सकते हो। बाकी इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इन दोनों का जो ट्रेड थ्योरी है वो सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में आप वायरिंग से संबंधित, ठीक है, आप परिपथ पढ़ते हो, प्रतिरोध पढ़ते हो, ठीक है, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं इसमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं मैं आपको बताता हूँ और आगे कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आप 2026 में आईटीआई में एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है, तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन लेते हो तो सबसे ज़्यादा वेटेज और रिलेवेंस इलेक्ट्रीशियन का ही है, क्योंकि हमेशा से इलेक्ट्रीशियन की ही डिमांड रही है, ठीक है। उसके बाद सेफ ऑप्शन आता है आपका फिटर, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं आपके लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा आती है, ठीक है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रीशियन की 4 पोस्ट हैं, वहीं पर फिटर के लिए 12 से 15 पोस्ट होती हैं, ठीक है। तो अपनी समझदारी से आप चुनाव करना ट्रेड का, ठीक है। और जब आप आईटीआई कर रहे होते हो तो आपको साथ में एग्ज़ाम को भी लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आईटीआई पे ही डिपेंड रहो, ठीक है, क्योंकि तैयारी यहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी लगती है। अगर आप आईटीआई में 2 साल लगाते हो, ठीक है, आपके आगे भी 1 से डेढ़ 2 साल आपकी तैयारी में लगने वाले हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन का भी अपने आप में ही 2 से 3 साल का सिलेबस होता है। 3 साल ज़्यादा बोल दिया मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 साल तो मान के चलो, क्योंकि इतना सिलेबस तो सब होता ही होता है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास जो होने चाहिए, ठीक है, आपका 10th के मार्कशीट होना चाहिए अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेने वाले हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि किस ट्रेड में मैं एडमिशन लूँ, अगर आपका एएलपी एग्ज़ाम